सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ है भारत के लिए दोस्तों, अलार्मिंग हुआ है इन सब के बीच, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, गौर से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, जी हाँ, अध्यक्ष बन गया है पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान जुलाई के महीने के लिए चेयरमैन बन गया यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, क्योंकि जब वो 2 साल की उनको सदस्यता मिली थी तो 193 मेंबर में से 183 मेंबर्स ने, रादर 182 मेंबर्स ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल के टेन्योर के लिए। अमेरिका के वॉशिंगटन में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। बाकायदा एक लंबा चौड़ा ज्वाइंट स्टेटमेंट शेयर किया गया है। अच्छा, इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर मीडिया में चल रहा है पाकिस्तान को दिखा दिया आईना, क्वाड ने पाकिस्तान को दिखा दिया आईना, लगातार यही खबर चल रही है मीडिया में। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें पहलगाम का जिक्र किया गया, लेकिन मैं इस पूरे पैराग्राफ में दोस्तों पाकिस्तान शब्द ढूंढ रही हूँ। कहाँ है पाकिस्तान शब्द? आतंकी हमला पहलगाम में हुआ जम्मू कश्मीर के, तो क्या आसमान से उतरे क्या आतंकवादी? कहीं से तो आए होंगे, सब जानते हैं पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है? तो फिर कैसा आईना दिखाया जा रहा है? इस ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर क्या वाकई हम खुश हो उतने जितना हमको होना चाहिए? पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले दुनिया में बहुत सारे देश हैं। इंडिया अपना जो आतंकवाद के ऊपर जो रुख है वो प्रस्तुत करता रहता है, लेकिन कोई इंडिया की बात पे यकीन नहीं करता है। मुसीबत सारी की सारी ये है, वी डोंट गैदर एनी सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर। हम जितनी मर्जी डींगे हाँक लें, लेकिन हकीकत यह कि इंटरनेशनली देखा जाए तो कूटनीति में पाकिस्तान को हमेशा ज्यादा सपोर्ट मिला और हमें कम सपोर्ट मिला है। आप इसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऊपर की लाइन में देखिए, यहाँ पर म्यांमार का जिक्र है। मतलब आप कह सकते हैं वो तमाम मोर्चे जो अमेरिका के लिए चिंता है, जिन पर जो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका यहाँ पर नाम लिया गया है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, देन व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम यहाँ पर क्यों नहीं शामिल किया गया? और अगर शामिल ही नहीं हुआ पाकिस्तान का नाम, तो फिर आप किसको आईना दिखा रहे हैं? ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, चाइना हो या अमेरिका, सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन रशिया ने भी पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि जब वाइस चेयरपर्सन बनाया था टेरर कमेटी का, तो उसका विरोध नहीं किया था, वीटो नहीं किया था उसके ऊपर। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री 8 दिन की विदेश यात्राओं में, 8 दिन की, ऐसे मुल्कों में मोदी जा रहे हैं जहां 20-20 साल से कोई पीएम नहीं गया भारत का। तो क्या हम इसी बात पर खुश हो जाए कि मोदी विदेश चले गए? मोदी विदेश चले गए, उसका हासिल क्या है? और इस बीच में पाकिस्तान एक टेरर कमेटियों का वाइस चेयरमैन भी बना, और भारत के लिए काफी हद तक देखा जाए तो एक चैलेंज वाली, चुनौती वाली स्थितियां पैदा हुई, क्योंकि भारत जो नहीं चाहता था वही वहां पर हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जब खुदा ताला की साथ आपके साथ हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके खिलाफ जितनी साजिश क्यों ना कर ले, आप नाकाम नहीं होते। यही सब कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अल्लाह ताला की साथ पाकिस्तान के साथ है, और 2 बड़ी ऐसी कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली हैं जिस पर हमारे पड़ोसी को मुँह की खाना पड़ी है। एक तो वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पर जाकर भारत फरियाद करता है कि पाकिस्तान हमें इस तरह मारता है, उस तरह मारता है, दहशतगर्दी कराता है, वगैरह वगैरह। उसकी प्रेसिडेंटशिप पाकिस्तान को मिल गई है जुलाई के महीने के लिए। और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी कामयाबी वो ये है, जो शायद आपको इल्म ना हो, हाईलाइट्स में आपने ज़रूर देखा है, आगे चल के डिटेल में आपको दिखाते हैं। क्वाड की जो कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर लेज़र आई एस जयशंकर पहुँचा है, वहाँ उनका एक मुश्तरका एलामिया निकल कर सामने आया है, जिसमें पहलगाम का तो जिक्र है, लेकिन भारत की बेपनाह कोशिशों के बावजूद उसके अपने करीबी दोस्तों ने, यानी उन 4 ममालिक को भी भारत कायल नहीं कर सका पाकिस्तान के अगेंस्ट, यानी इस एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र किया जा सके। तो यह है वो स्टोरी जिस पर अब भारतीय काफ़ी सीख पाए हैं, लेकिन अपने लोगों को राम करने के लिए वो क्या कुछ कर रहे हैं। 2 छोटे से क्लिप्स में आपको 2 भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के दिखाता हूँ, फिर आपको भारतीय एनालिस्ट की ज़ुबानी सुनाऊंगा कितनी बड़ी नाकामी है, जबकि गोदी मीडिया कैसे इसे कामयाबी करार दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई में क्वाड साथ खड़ा है। क्वाड देशों ने आतंकी हमले की निंदा की है। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है क्वाड की बैठक के दौरान। यह है जी न्यूज़ जो ये कह रहा है कि निंदा की है, यानी कि उसको कंडेम किया है। भाई कंडेम तो पाकिस्तान ने भी किया है। हर हाल में सजा मिले, फंडिंग और साजिश करने वालों को भी सजा दी जाए। क्वाड देशों ने आतंकी हमले की निंदा की और एक सुर में ये कहा कि दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए, फंडिंग और साजिश करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला है क्वाड का समर्थन। क्वाड ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद साझा बयान जारी किया गया। पहलगाम हमले के दोषियों को सजा दी जाए, ये क्वाड में प्रस्ताव में कहा गया है। आतंकी हमले के अपराधियों और आर्थिक मदद करने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाए, क्वाड के इस साझा बयान में कहा गया। बिल्कुल किया जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं, आप उन्हें कटहरे में लाइए, बिल्कुल लाइए, लेकिन पाकिस्तान को बीच में घसीटने की कोशिश मत कीजिए। जो सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ है भारत के लिए दोस्तों, अलार्मिंग हुआ है इन सब के बीच, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, गौर से सुनिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, जी हाँ, अध्यक्ष बन गया है पाकिस्तान।
एक ऐसा मुल्क जिसके साथ कंपैरिजन करना भी भारत के लिए बड़े मतलब बेइज्जती वाली बात है। ना उसके आकार और हमारे आकार में कोई कंपैरिजन है, ना उसकी जीडीपी हमारी जीडीपी। बिल्कुल ना हमारे आकार आपस में मिलते हैं, ना हमारा खाना पीना मिलते हैं। हम गोश्त खाते हैं, तुम लोग गोबर खाते हो। हम पानी पीते हैं, तुम पेशाब पीते हो। तो हमारे आकार किस तरह मिल सकते हैं? जीडीपी हमारी जीडीपी में कोई कंपैरिजन है, ना इकोनॉमी में कोई कंपैरिजन है, ना लोकतांत्रिक। इकॉनमी में बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। हमारे जो है वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स में हम बहुत आगे हैं। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत आगे हैं। हम गरीब अगर हैं फिर भी खुश हैं, 2 वक्त का खाना खाते हैं, अपने घरों में जाकर सोते हैं। भारतीयों की तरह फुटपाथों पर नहीं सोते, और ना ही चूहे खाकर हमें गुजारा करना पड़ता है, और ना ही हमारी हुकूमत को 80 करोड़ लोगों को सब्सिडी देनी पड़ती है सिर्फ 5 किलो आटा महीने का। व्यवस्था में कोई कंपैरिजन है, ना लीडरशिप में कोई कंपैरिजन है, ना आर्मी में कोई कंपैरिजन है, ना पर कैपिटा इनकम में कोई कंपैरिजन है, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कंपैरिजन है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैमाने हैं, तो मैंने आपको मेन पैमाने बता दिए। अजीब बात देखिए दोस्तों, आज विदेश नीति के नाम पर जब हमारे देश में इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को यूएनएससी का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान का यूएनएससी में अध्यक्ष पद चुना जाना कैसे भारत के लिए अलार्मिंग है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। दोस्तों, पाकिस्तान जुलाई के महीने के लिए चेयरमैन बन गया यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। और ये एक महीना उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जब वो 2 साल की उनको सदस्यता मिली थी तो 193 मेंबर में से 183 मेंबर्स ने, रादर 182 मेंबर्स ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 साल के टेन्योर के लिए। और वो 10-12 कंट्री कौन थे जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया ने सपोर्ट किया था नहीं किया था मुझे इसके बारे में फ़िलहाल अभी तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर चलिए ठीक है, 2013 के बाद करीब 12 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका आया कि जब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है, तो अब चेयरपर्सन बन गए हैं। तो ये उनका एक तरह से देखा जाए तो 8वां टेन्योर होगा यूएनएससी का 2-2 साल का। 2 साल के लिए आते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं जो वीटो मेंबर भी हैं। तो पाकिस्तान का भी जो कार्यकाल है 2026 दिसंबर में पूरा होगा। तो लेकिन ये महीना उनके लिए चेयरमैनशिप का महीना है यहाँ पर। और इस बीच में पाकिस्तान एक टेरर कमेटियों का वाइस चेयरमैन भी बना, और भारत के लिए काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक चैलेंज वाली, चुनौती वाली स्थितियां पैदा हो गई, क्योंकि भारत जो नहीं चाहता था वही वहां पर हो रहा है। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। पहली तो मैंने आपके सामने रखी थी मोदी की घाना विदेश यात्रा, लेकिन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर भारत की मोर्चे से निकल कर आई है दोस्तों। अमेरिका के वॉशिंगटन में इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद हैं। दोस्तों, क्वाड समूह के जितने भी विदेश मंत्री हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड अमेरिका, ये 4 समूह है क्वाड के। और इसमें बाकायदा एक लंबा चौड़ा जॉइंट स्टेटमेंट शेयर किया गया है। अच्छा, इस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर मीडिया में चल रहा है पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। क्वाड ने पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। लगा मैंने आपको दिखाई थी ना वो 2 क्लिप्स, उसी में पाकिस्तान को दिखा दिया आईना है। आगे चलकर बाकायदा एनालिस्ट के बयानात भी लेते हैं कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन हकीकत क्या है इस एनालिस्ट की ज़ुबानी सुने, जो उसने पूरे का पूरा जो है वो एलामिया पढ़ कर सुनाया है। लगातार यही खबर चल रही है मीडिया में, लेकिन इस खबर के पीछे की हकीकत मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली कितना आईना पाकिस्तान को क्वाड के इस स्टेटमेंट में दिखाया गया है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें पहलगाम का जिक्र किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को बाकायदा इसमें नोट किया गया है, और आप देखिए बाकायदा पूरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि कैसे पहलगाम आतंकी हमला, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और 22 तारीख को इसको अंजाम दिया गया। इसमें 25 भारतीय लोगों की हत्या हुई, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी है, और बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड थे। इस पूरे मसले को लेकर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है, और ये कहा गया है कि यूएन मेंबर्स ऑफ स्टेट्स इस पूरे मसले को लेकर आगे बढ़ा है। मतलब एक तरह से आतंकवाद की निंदा की गई है। पहलगाम आतंकी हमले का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि भारत के लिए एक प्लस हो सकता है। लेकिन मैं इस पूरे पैराग्राफ में दोस्तों पाकिस्तान शब्द ढूंढ रही हूँ। कहाँ है पाकिस्तान शब्द? आतंकी हमला पहलगाम में हुआ जम्मू कश्मीर के, तो क्या आसमान से उतरे क्या आतंकवादी? कहीं से तो आए होंगे, सब जानते हैं पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं है? तो फिर कैसा आईना दिखाया जा रहा है? इस जॉइंट स्टेटमेंट को लेकर क्या वाकई हम खुश हो उतने जितना हमको होना चाहिए? ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, चाइना हो या अमेरिका, सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन रशिया ने भी पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि जब वाइस चेयरपर्सन बनाया था टेरर कमेटी का, तो उसका विरोध नहीं किया था, वीटो नहीं किया था उसके ऊपर। तो एक किस्म से पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले दुनिया में बहुत सारे देश हैं। इंडिया अपना जो आतंकवाद के ऊपर जो रुख है वो प्रस्तुत करता रहता है, लेकिन कोई इंडिया की बात पे यकीन नहीं करता है। मुसीबत सारी की सारी ये है, वी डोंट गैदर एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी वेयर। हम जितनी मर्जी डींगे हाँक लें, लेकिन हकीकत ये है कि
इंटरनेशनली देखा जाए तो कूटनीति में पाकिस्तान को हमेशा ज़्यादा सपोर्ट मिला और हमें कम सपोर्ट मिला है। हाँ, अगर बिजनेस करने की बात है तो लोग इंडिया से बिजनेस करने को तैयार रहते हैं, लेकिन कूटनीतिक रूप से सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। अभी जब इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था तो भी कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। किसी ने भी पहलगाम के अंदर जो आतंकवाद हुआ था, 26 लोग मारे गए थे, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया किसी ने। इवन हमारे पड़ोसी नेपाल ने भी नाम नहीं लिया। भारत को सपोर्ट करने में नेपाल भी नहीं था अभी युद्ध जब हुआ तो। और दोस्तों ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत कुछ ज्यादा मांग रही हूँ। आप इसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में ऊपर की लाइन में देखिए, यहाँ पर म्यांमार का जिक्र है। म्यांमार में जो स्थितियां हैं उनको लेकर क्वाड की इस बैठक में चिंता व्यक्त की गई। और तो और दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी का जिक्र किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं वो तमाम मोर्चे जो अमेरिका के लिए चिंता है, जिन पर जो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका यहाँ पर नाम लिया गया है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया। देन व्हाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान का नाम यहाँ पर क्यों नहीं शामिल किया गया? और अगर शामिल ही नहीं हुआ पाकिस्तान का नाम तो फिर आप किसको आईना दिखा रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना दोस्तों। यहाँ पर इस बीच में आपको ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये तस्वीर। कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे विदेश मंत्री। कोट तो देखिए विदेश मंत्री का कितना शानदार है। मैं तो कहती हूँ ये लोग जहां से भी अपने कोट वगैरह सिलवाते हैं, टाई वगैरह चूज करवाते हैं, बाल वगैरह बनवाते हैं, बियर्ड वगैरह ट्रिम करवाते हैं, चश्मा वगैरह खरीदवाते हैं, मतलब सब कुछ एकदम टिप टॉप, मतलब शानदार हमारे विदेश मंत्री दिखते हैं। चलते हैं तो उनका एक स्टाइल है, फोटो खिंचाते हैं तो उनका एक स्टाइल है। मैं तो कहती हूँ विदेश दौरों में एक स्टाइल मोदी जी का दिखता है, उसके बाद अगर कोई कंपटीशन में है तो वो जयशंकर ही है। अब देखिए फोटो तो बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। दोनों विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और हमारे विदेश मंत्री देखिए क्या शानदार तरीके से वॉक करके आ रहे हैं, फिर मीडिया के आगे खड़े हो रहे हैं, फिर तमाम क्वाड के जितने भी विदेश मंत्री हैं वो खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। बाकायदा विदेश मंत्री की खूब तारीफ भी की मार्को रूबियो ने। हालांकि उस तारीफ में भी लोग कह रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है विदेश मंत्री का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इन फोटोज का हम करें क्या? इस क्वाड शिखर सम्मेलन से पाकिस्तान के नाम लेकर क्यों? यानी हालात अब ऐसे हो चुके हैं हमारे पड़ोसियों के लिए कि जहाँ जाते हैं बेइज्जत होते हैं। कोई अच्छा काम करें उसमें भी लोग कहते हैं कि ये तो फलाने बंदे ने तुम्हें तंज कसा है, तुम्हारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम्हारी कोई तारीफ कर सके। ये हालात हैं अब पड़ोसियों के। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।